स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन। चैप्टर 6 बच्चों है क्या हमारा, लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और उनके कोण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें बेसिक नॉलेज काफ़ी मिलता है और इसका आगे चल के कंपटीशन में बड़ा महत्व है, इसलिए बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा। आओ शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। पहले हम बच्चों क्या जानेंगे, लाइंस के बारे में। क्या लाइंस, नंबर 1 क्या जानेंगे, लाइंस क्या होती है। लाइंस, लाइंस को क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में, रेखाएं। क्या कहते हैं, रेखाएं। अगर एक लाइन है तो ये लाइन होती है बच्चों। अब लाइन क्या होती है, जिसकी सिर्फ लेंथ नापी जाती है, चौड़ाई नहीं नापी जाती है। लाइन की क्या होती है, लेंथ नापते हैं, तो ये लाइन एक हो गई। अगर कई लाइन है ऐसे तो वो क्या हो जाती हैं, लाइंस। एक होती है लाइन, दूसरी और कई सारी हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं बच्चों। हम इस चैप्टर में लाइन और क्या पढ़ने वाले, लाइन। हाँ बच्चों, अब लाइन की बात आती है तो लाइन को बस संक्षिप्त में जान लीजिएगा, जिसमें दो तरफ एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, रेखा खंड होती है। ठीक, दो एंड पॉइंट होने चाहिए, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। और जान लीजिए ये क्या होती है वो जान लो, जिसमें एक एंड पॉइंट हो ऐसे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ कंफ्यूज, पढ़ना तो हमें सिर्फ लाइन के बारे में है लेकिन इसको जान लेना है। और एक होता है जिनमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, किरण। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और ये क्या होती है हमारी, ये रेखाखंड होती है। और ये हमारी क्या होती है, रेखा। क्या होती है, रेखा, जिसको हम लोग रे कहते हैं। क्या, रे। क्या कहते हैं, रे कहते हैं उसको। और रेखा लाइन एक तरह से होती है, लेकिन 3 जान लो, रेखाखंड होता है, रेखा होती है और किरण होती है। इसको क्या बच्चों कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या, लाइन सेगमेंट, जिनमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक बच्चों, और इसमें एक एंड पॉइंट होता है। ठीक, और इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इनफाइनाइट तक इधर जाएगी और इनफाइनाइट तक इधर। तो ये हमारी किरण हो जाती, ये हो जाती है रेखा। ठीक बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारी क्या है, लाइंस हैं। ये तो संक्षिप्त में आपको बता दिया क्या कहते हैं। दूसरे में क्या मिलना है इसमें, लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं तो उन्हें हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, तिर्यक रेखाएं हो गई। और बच्चों क्या है हमारे, देखते हैं, समांतर रेखाएं। कौन सी, समांतर रेखाएं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, समांतर रेखाएं, जिन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। कैसी, जैसे ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से कहीं मिलेंगी नहीं। ठीक, और उनकी ये डिस्टेंस जो होती है वो सेम है। ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी सब 2 होंगी, तभी वो लाइन पैरेलल लाइन होती हैं। और ये कहीं एक दूसरे को कभी
मिलेंगी नहीं। तो ये बच्चों हम जो चैप्टर 6 में क्या पढ़ने वाले हैं, लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और समांतर रेखाएं। तो बच्चों ये देख लीजिए। अब फिर पढ़ते हैं कोण। क्या पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे। तो ये बच्चों नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं, नोट इट डाउन। अब बच्चों क्या देखते हैं हम लोग, कोण के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स। अब एंगल कौन कौन से होते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल। कौन सा पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल। कौन सा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को कहते हैं हम लोग न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है हमारा, ये चीज़ जान लीजिए बच्चों। लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल जीरो और, या यहाँ पर लिख लीजिए लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम जो एंगल होंगे बच्चों, वो हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। फिर आता है बच्चों राइट एंगल। क्या, राइट एंगल। राइट एंगल को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण कहते हैं, जो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के, इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के बराबर हो। कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, वो हमारा क्या होता है, समकोण होता है। कितने, 90 डिग्री के इक्वल हो। और बच्चों कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को क्या कहते हैं, अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। बच्चों ये एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। कौन सा, और कहाँ हो, 90 और 180 के बीच में जो एंगल होते हैं, 90 और 180 के बीच के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं। ये ध्यान लिखिएगा, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, वो हमारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। अधिक कोण कहा जाता है उन्हें। फिर आता है बच्चों स्ट्रेट एंगल। कौन सा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हो। स्ट्रेट एंगल जो सरल कोण कहते हैं। क्या, सरल कोण, जो बिल्कुल 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री, जो 90 डिग्री की इक्वल हो। जैसे और स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ये लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पर ये एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और बच्चों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये देखिएगा, रिफ्लेक्स एंगल। इसका बहुत यूज है इस एक्सरसाइज में। रिफ्लेक्स एंगल का बहुत यूज है। इसे कहते हैं रिज कोण। कौन सा कहते हैं, रिज कोण कहते हैं। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल कई क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये बच्चों जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई एंगल ये है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से दो रेखाएं हैं। अब इसका जो है ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है, रिज कोण कहते हैं। तो बच्चों ये तो थे हमारे एंगल, तो इसको फट से नोट कर लीजिए। फिर पढ़ते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
अब बच्चों पढ़ेंगे हम लोग पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों के युग्म। युग्म मतलब पेयर, जोड़ा, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। अब बच्चों पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण वो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट है बच्चों, एक फिक्स्ड पॉइंट से जब दो लाइन पास करती हैं या जाती हैं तो उनके बीच में जो कोण बनता है वही कोण कहा जाता है। कोण कैसे बनता है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से दो रे जो पास होंगी उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कोण होता है। अब बच्चों ये देखिएगा, ये अगर ये कोण A है और ये कोण B है, अगर कोण A और B का सम 180 90 हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 90 है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। और अगर एक कोण दिया है, दूसरा पूरक कोण हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर बच्चों मान लो यहाँ B की जगह हमें यहाँ दिया होता 50 डिग्री और हमें बताना होता इसका पूरक कोण क्या है, तो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, अभी हमने पढ़ा 90 डिग्री। तो A प्लस 50, क्या एंगल A प्लस 50 बराबर 90। तो अब A को उधर भेज दे, 50 को उधर भेज देंगे तो 90 माइनस 50 क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा 40 डिग्री। तो इस तरह हम लोग बच्चों कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लेते हैं। दूसरा कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों क्या है, अगर किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। ये मान लो एक लाइन है, इस पॉइंट से कोई लाइन ऐसे गई तो यहाँ दो एंगल जो बन रहे हैं इन दो स्ट्रेट लाइन पे, तो ये दोनों एंगल बच्चों हमारे क्या हुए, दोनों का सम अगर सॉरी ये एंगल x है और ये y, अगर दोनों का सम 180 डिग्री आ जाए, दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री हो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगलों का क्या होता है, सम। दो एंगल का यदि सम 180 डिग्री है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इनमें से यदि एक एंगल दिया गया है तो दूसरा कैसे फाइंड करते हैं। यदि मान लिया x की वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्री और y फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए 60 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। अब 60 को अगर उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 60 क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। तो इसका हमें एंगल पता लग गया, y कितना है 120। अब दोनों को अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा, 180 आ जाएगा। तो बच्चों जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जिन्हें हम समपूरक कोण भी कहते हैं। आप देखिए एडसेंट एंगल क्या होते हैं, देखिए एडसेंट एंगल, जैसे कोई एंगल है ऐसे, ये मान लिया हमारा A है, ये B है, ये C है, तीन एंगल हैं। तो एडसेंट एंगल क्या होता है, जिसमें कॉमन कोई साइड हो, जैसे कॉमन लाइन है। अब A और B के कॉमन में मान लिया किसका नाम L है, इसका M है, तो L कॉमन है एंगल AB, तो ये हमारे क्या होंगे, एडसेंट एंगल होंगे। एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, एंगल A और एंगल B, जिन्हें हम आसन्न कोण भी कहते हैं। B और A, एंगल A और B क्या है, एडसेंट एंगल है, क्योंकि इनमें कॉमन है, ये साइड लाइन L कॉमन है।
एक ही पॉइंट पर हो और कॉमन लाइन हो तो उन्हें हम आसन्न कोण कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब एंगल सी और ए नहीं एडजेसेंट होंगे क्योंकि इनमें कॉमन नहीं है, ये दो लाइन है। अगर कोई एंगलों के बीच में एक कॉमन लाइन हो तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, जिन्हें आसन्न कोण कहा जाता है। तो बच्चों ये नोट कर लीजिए। फिर करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंगल। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आगे एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर करते हैं इसका आगे का पार्ट। अब बच्चों पढ़ते हैं पेयर ऑफ एंगल में लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, रैखिक युग्म कोण क्या होते हैं। लीनियर पेयर एंगल बच्चों स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं। कौन से? लीनियर पेयर एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं ये। तो बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन में किसी फिक्स्ड पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होती है, ऐसे यहाँ हो या ऐसे हो, ये मान लो एंगल x है, ये y है, ये z है। तो अगर तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री हो तो उसे हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। चाहे एक हो, ये भी लीनियर पेयर एंगल ही होगा, ये भी क्या है हमारा लीनियर पेयर एंगल है, x और y। अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बनते हैं तो वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल होते हैं। इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह इस वाले डायग्राम में एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये एंगल y है। तो ये बच्चों हमारे क्या होते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और ये एंगल क्या होते हैं, एक कॉमन वर्टेक्स पे बनते हैं स्ट्रेट लाइन पे, जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब देखिएगा, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जिन्हें कहते हैं। ये बच्चों दो इंटरसेक्टिंग लाइन, दो जब तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच में जो अपोजिट एंगल होते हैं वही हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जैसे ये एंगल जो है हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। कब? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मतलब काटें, तो जो उनके अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। अगर ये हमारा एंगल A है तो ये भी एंगल A होगा, ये एंगल B है तो ये भी B होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर एंगल है, जिसे हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब जो टॉपिक है बच्चों इसके बाद वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर वो पार्ट करते हैं। नोट इट डाउन। बच्चों पेयर ऑफ एंगल में हम लोग पढ़ेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, जिन्हें संगत कोण कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कोइंटीरियर एंगल। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है। ये बच्चों एंगल कब बनता है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है, तब ये एंगल बनते हैं। आओ देखते हैं। जैसे बच्चों मान लिया ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है, एक हमारी ये M है, दूसरी मान लेते हैं ये हमारी क्या है, L है। ये हमारी पैरेलल लाइन है, थोड़ा दूर बना दूं ये समझ जाओगे, ये N है। ये दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन बच्चों बता चुका हूँ कौन सी लाइन होती हैं, जो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बनी लाइन हो, वो पैरेलल लाइन कहलाती हैं। अब देखिएगा, इसको एक लाइन क्या कर रही है, कट कर रही, ये लाइन, इसका नाम दे देते हैं L। दो पैरेलल लाइन को
जो थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उनके बीच में जो एंगल बनते हैं बच्चों, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका बहुत ही चैप्टर में यूज हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखना बच्चों। मान लिया ये एंगल क्या है हमारा 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। अब बच्चों बात आती क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल की। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों, जो एक ही डायरेक्शन में एंगल बनते हैं वो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और करेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होंगे, कब, जब पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, पैरेलल लाइन हो और कोई लाइन इंटरसेक्ट करती हो तभी इक्वल होंगे। तो करेस्पॉन्डिंग तो होंगे, अगर पैरेलल नहीं है तो ऐसे समान डिस्टेंस नहीं, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। पैरेलल लाइन तभी, करेस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों पैरेलल हों और समान इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में बनने वाले एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जैसे देखिए ये एंगल 1 है और एंगल तुम्हारा ये 5, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एंगल बन रहे हैं, तो एंगल 1 और 5 क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, एंगल 1 और 5। उसी तरह बच्चों देखिएगा ये हमारा 4 एंगल है और ये 8 है, ये इस तरफ बन रहे हैं, तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे एंगल 4 और इक्वल किसके होगा, एंगल 8 के। एक ही डायरेक्शन में ये इधर बन रहे हैं, तो बच्चों ये एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इक्वल होंगे। उसी तरह 4 और 8। उसी टाइप से इधर भी एंगल 1 और एंगल 6 ये क्या है, हमारे करेस्पॉन्डिंग है। कौन सा, एंगल 2 इक्वल किसके होगा, एंगल 6 के। और एंगल 3 ये इस डायरेक्शन में बन रहे एंगल है, तो 3 और एंगल 3 किसके होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा। तो बच्चों इस तरह से करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। याद रखिएगा एक ही डायरेक्शन में जो कोण बनते हैं वो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और बराबर होते हैं। कब बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइन हो, उनको थर्ड साइड कोई इंटरसेक्ट करे तो उनके बीच में जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। अब बच्चों बात आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बच्चों जो इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के अंदर एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। अब अल्टरनेट मतलब इंटीरियर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखिए बच्चों जैसे हमारे जो एंगल जेड की शेप में बनेंगे, इस फॉर्म में बनेंगे एंगल जेड के आकार में, वो हमारे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। जैसे यहाँ देखिए 4 और इसका अल्टरनेट क्या होगा, एंगल 6 होगा। तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। जो जेड के शेप में बच्चों एंगल बनेंगे वही हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो 4 किसके इक्वल हो गया, 6 के। इसी तरह 3 5 के इक्वल हो जाएगा एंगल थर्ड हमारा, एंगल किसके इक्वल होगा, 5 के। तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। उसी प्रकार बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट भी है और एक्सटीरियर में भी हो। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, 1 एंगल और 7 ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे। 1 और 7 एक्सटीरियर में, 1 एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। उसी प्रकार एक्सटीरियर की बात हो रही है,
अपोजिट भी है, देख लीजिए, ये इस तरफ है, ये इस तरफ, और बाहर भी है। उसी तरह 2 और 8, 2 एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। तो ये बच्चों अल्टरनेट भी हैं और एक्सटीरियर भी हैं। अल्टरनेट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, इसका 2 का अपोजिट ये यहाँ मिल रहा है एक्सटीरियर, और 1 का ये। इस शेप में भी तुम्हें नज़र आएंगे, बाहर बनेंगे इसलिए बाहर के एंगल लिए जा रहे हैं। ठीक, जो याद रखिएगा जेड के शेप में बनते हैं बच्चों। अब बात आती है क्वा इंटीरियर एंगल की। क्वा इंटीरियर एंगल जो ये पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं और एक ही तरफ। क्वा इंटीरियर एंगल का सम बच्चों 180 डिग्री होता है, जैसे एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये हमारे क्वा इंटीरियर एंगल हैं। 3 और 6 इनका सम क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार 4 और 5 का, 4 एंगल प्लस एंगल 5, ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी क्वा इंटीरियर है। ठीक, और एक साइड में ही है। उसी प्रकार बच्चों क्वा एक्सटीरियर एंगल होता है, एंगल 1 और एंगल 8, इनका सम भी 180 होता है। ये भी 2 और 7 यह क्वा एक्सटीरियर हैं और ये क्वा इंटीरियर हैं। तो बच्चों क्वा इंटीरियर हो या क्वा एक्सटीरियर हो, उन एंगलों का सम, जैसे हमारा क्या है क्वा एक्सटीरियर, क्वा एक्सटीरियर एंगल। अब क्वा एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा? जैसे 2 प्लस 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7, इनका भी सम क्या होगा? अल्टरनेट होगा। अगर इनमें से एक एंगल हमें दिया, दूसरा निकालना है, तो 180 में माइनस कर देंगे, रीजन लिख देंगे, बिकॉज दे आर क्वा इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार एंगल 1 और एंगल 8 ये भी क्या है? हमारे क्वा इंटीरियर एंगल हैं। क्वा इंटीरियर एंगल का सम बच्चों क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इनका यूज बच्चों बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। पॉज करके, ना समझ में आए नोट कर लीजिएगा, फिर समझिए, फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बताइएगा अगर कोई दिक्कत होती है। फिर अब ये सारे टाइप्स के एंगल आप लोगों को बता दिया, और जो आगे एक्सरसाइज में मिलेगा, कुछ तो समझे होंगे, कुछ एक्सरसाइज करते करते समझ जाओगे। 50% में 50% आशा करता हूँ कि आप लोग कोण समझ गए होंगे अच्छी तरह। संगत कोण को भी बता दिया, एकांतर कोण, एकांतर बाह्य कोण और अंतः कोण, बाह्य कोण भी बता दिया है। तो बच्चों ये रहा हमारे लाइंस और एंगल्स का इंट्रोडक्शन। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। हाँ, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू, नोट इट डाउन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के सलूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।